खबरों में बढ़ते आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने ये इस्तीफा दिया है। 2 साल 10 महीने और 10 दिन का ये कार्यकाल उनका रहा और साल 2027 में उनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है और ना ही वो विदाई भाषण देंगे। तमाम तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष पूछ रहा है, क्योंकि जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो बेहद आम लग रहे थे, ठीक लग रहे थे जगदीप, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, उन्होंने अपने परिवार से पहले बात की है, मंजूरी ली है, उसके बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है। तमाम सवाल उठने लगे हैं इस्तीफे के बाद कि अभी मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका इस्तीफा देना ये किस ओर इशारा करता है? स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। जगदीप के इस्तीफे को लेकर सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हालांकि जो विपक्ष के नेता है वो जरूर ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हेल्दी हो जाए, ठीक हो जाए, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। तो सत्र के पहले दिन इस्तीफा क्यों दिया है, ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार पहले ही दिन सदन की कार्यवाही करते हैं, कंप्लीट होती है, उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, शाम तक काम में सक्रिय, रात में अचानक इस्तीफा क्यों दिया? ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार उपराष्ट्रपति ने ये इस्तीफा क्यों दिया है। सोमवार को संसद में धनखड़ क्या किसी विवाद से तनाव में थे, क्या किसी परेशानी में थे? सत्ता पक्ष के नेताओं की कमरे में बार बार बैठक क्यों की जा रही है? ये भी सवाल अब उठने लगे हैं इस्तीफे के बाद। स्वास्थ्य असली कारण था या फिर किसी विवाद की वजह से उपराष्ट्रपति ने यह इस्तीफा दिया है? 10 जुलाई को कहा कार्यकाल पूरा करूंगा और अब इस्तीफा। ऐसे में कई सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि 21 जुलाई को अचानक क्यों इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। 21 जुलाई को अचानक वो इस्तीफा सौंपते हैं। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर पद से इस्तीफा दिया है। त्याग पत्र में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता देते हैं कि इस्तीफे में क्या कुछ लिखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अडिग समर्थन की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा, ये तमाम चीजें उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है। मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है उन्होंने। मंत्रिपरिषद को धन्यवाद दिया है, राष्ट्रपति मुर्मू की तारीफ की है। सांसदों से मिला स्नेह, विश्वास और अपनापन बेहद अमूल्य रहा उनके लिए। सांसदों के प्रति स्नेह को भी अपने इस इस्तीफे में उन्होंने लिखा है, उनके बारे में भी बताया है। लोकतंत्र में सेवा का जो समय मिला, जो मौका मिला, उसके प्रति बेहद गौरवान्वित रहे। आर्थिक प्रगति और परिवर्तनकारी युग में शामिल रहे। ये तमाम बातें उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है। इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना सम्मान की बात है। ऐतिहासिक दौर जिसमें उनको ये मौका मिला था। आपको बता दें 27 में उनका कार्यकाल खत्म होता। भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के प्रति गर्व है। आभार जताते हुए इस्तीफे का वो अपने लास्ट लाइन में सभी को धन्यवाद देते हैं। उनको ये मौका मिला, उसके प्रति वो धन्यवाद पूरे ही मंत्रिपरिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू लगातार बने हुई है। शालू, एकाएक उनका इस्तीफा देना सियासी हलचल तो तेज कर ही रहा है, लेकिन क्या कुछ इस्तीफे में लिखा है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने 21 जुलाई की रात यानी कि कल जब सदन की सत्र चल रहा था, पहला दिन था मानसून सत्र का, और ऐसे में सारा दिन वो उस जगह पे मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफे के बाद तमाम विपक्ष पार्टियां हैं उनमें हलचल तेज हो गई, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया हुआ वो अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा है। उन्होंने ऐसा उसमें लिखा हुआ है, जब उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंपा
तो उसमें लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। लेकिन ऐसे में जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल। रोकूंगी आपको, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 5:30 पर बीएसी की बैठक है। राज्यसभा की बीएसी की बैठक होगी शाम 5:30 पर। उपसभापति हरिवंश करेंगे ये बैठक। आज शाम 5:30 पर बीएसी की बैठक होनी है, राज्यसभा की ये बैठक होनी है। अभी 2 बजे के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन शाम 5:30 पर बीएसी की बैठक होनी है। कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, और ये बैठक में कौन कौन शामिल होगा शालू, और क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य है? शालू देखिए जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे तक, जैसे कि आज सुबह जब कार्रवाई सदन की शुरू हुई थी तो 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद ही जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और 12 बजे का समय पुनः जो है शुरुआत उसकी की जाती है। लेकिन पुनः जब 12 बजे शुरुआत होती है तो ऐसे में 2 बजे तक के लिए कार्रवाई जो है वो स्थगित की जाती है। और अब ये है कि जब बीएसी की जो बैठक है वो होनी है, वो शाम को बैठक होगी और ऐसे में ये सवाल उठते हैं क्या कुछ इसमें सवाल रखे जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक होगी। ऐसे में अभी जो है उनकी तरफ से इस तरीके बिल्कुल इस बैठक में बैठक के बाद क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। शालू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विदाई भाषण भी नहीं देंगे जगदीप, और ऐसे में तमाम सवाल एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि आज शाम 5:30 पर बीएसी की बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं। उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये हमारे लिए शॉकिंग है, क्योंकि कल शाम तक वो सारे प्रोसीडिंग्स में और सारे बिजनेस ऑफ राज्यसभा में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, पूरी तरह से चला रहे थे। अचानक कौन सी ऐसी बात हो गई? यहाँ पे कोई सेफ है नहीं। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किया, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुखर कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है। और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है।
तो देखिए, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पोस्ट भी आ गया है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति सहित कई अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए, वो कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति जगदीप के इस इस्तीफे को लेकर उनका ये पहला पोस्ट सामने आ गया है।